जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस, जिसे हिंदी में राजनीतिक शास्त्र कहते हैं, और यह क्लास 12th के बच्चों के लिए है, जिसमें आज आपको चैप्टर 2 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। और दो ध्रुवीयता से जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले MVBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा का सारा आपको इस वीडियो में अच्छे तरह से समझाएंगे और फुल डिटेल के साथ समझाएंगे, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और उससे पहले अभी तक आपने नोट्स वाला वीडियो और सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि अगर आप ये दोनों के दोनों वीडियो अच्छे तरह से देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं अपने कॉपी में, तो आप बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर प्लस ला सकते हैं, अगर आप इस तरह से चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करते हुए चलते हैं तो प्लीज सबसे पहले आप नोट्स देख लीजिए, उसका सब्जेक्टिव देख लीजिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव देखिएगा। इसका सारा का सारा लिंक जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत बच्चे का डाउट होगा कि ये सर, ये दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए, यहाँ पर क्या लिखा है, दो। क्या लिखा है, दो। इसमें क्या हो सकता है, दो देश हो सकता है। कौन कौन, एक का नाम था USSR और एक था USA। इन्हीं के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। युद्ध एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन हुआ नहीं, जैसे बात बतौल होता है ना, वो हुआ था। तो उसी को हम क्या कहते हैं, दो ध्रुवीयता का अंत, जिसमें से एक का अंत हो जाता है और एक बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। तो ये सब जो है ना, हम आपको नोट्स में अच्छे से समझाए हुए हैं, तो पहले नोट्स वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको टेस्ट इंफॉर्मेशन वगैरह का लिंक वहां पर दिया जाता है। आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है, सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिए हैं, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं या ये PDF लेना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव सभी बच्चे के लिए फ्री रहेगा। तो अगर आप चाहिए तो इस गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, आपको वहां पर मिल जाएगा सारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव PDF फ्री में। ठीक है, लेकिन वही पे बात करें पेड ग्रुप में क्या मिलेगा, जिसके लिए आपको 200 रुपया लग सकता है, तो उसमें आपको नोट्स, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक A to Z रहेगा। तो आप हमें इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके बात करके ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप इस पेड ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास इतना मजेदार तरीके से समझाएंगे कि कहिएगा सर, बहुत ही मजे के साथ समझ में आ रहा है, और इतना तो उम्मीद दिलाते हैं कि वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाली है। ठीक है, तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज पहले लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में एक बार जम के शेयर कर दीजिए मेरे लिए। ठीक है, तो आपने जरूर शेयर भी कर दिया होगा और लाइक भी कर दिया होगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करें। बिल्कुल, तो एक नंबर प्रश्न में क्या करा है कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी। देखिए क्या करा है कि 1917 का जब समय था, क्या था, 1917 का जब समय था, तो उस समय क्या था, दो क्रांति हुआ था। एक का नाम था बोल्शेविक क्रांति और एक का नाम था, मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा था, एक का नाम था बोल्शेविक क्रांति और एक समय था जार का शासन खत्म हो गया। ठीक है, तो ये दोनों था। और ये जो है 1917 वाला जो है, ये लेनिन का है। किसका है, लेनिन का है। और एक जार शासन का भी था, जार शासन, जो कि यहाँ पर बहुत ही अत्याचार कर रहा था जनता के साथ, किसी तरह का आर्थिक स्थिति के मदद नहीं करता था। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अगर पूछा जाए कि 1917 में दो हुए हैं, एक हुए जार शासक की अंत हुआ है और लेनिन की स्थापना हुई है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त प्रश्न है ये वाला। अब देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न में क्या करा है, सेकेंड नंबर प्रश्न और ज्यादा खास है कि सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था। आपको पता होगा कि सोवियत संघ जो है ना, वो पहले कितने देश थे, 15 देश थे, और ये 15 में से एक देश अलग हो गया। जैसे मान लीजिए, आपको हम समझाते हैं, जैसे भारत हो गया। ठीक है, भारत में कितने राज्य है, 28 है ना, 28 राज्य है। और इसमें से कहेगा कि एक राज्य हम अलग हो जाएंगे, और ये दूसरा मतलब कि कहीं और चला, ऐसा हो सकता है। तो ये होगा तो क्या होगा, ये धीरे 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 टूटना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा।
उसी तरह था सोवियत संघ में, क्या था? सोवियत संघ है या सोवियत गुट है, एक ही बात है। उसमें से सबसे पहले जो दो देश जो अलग हुआ था, ये कौन था मेरे प्यारे बच्चों? यूगोस्लाविया था। कौन था? यूगोस्लाविया। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये कब अलग हुए थे? तो 1990 में। आपको पता है 1991 में इसका खत्म भी हो गया था। मतलब कि ये 15 के 15 जो राज्य थे वो पूरा का पूरा धीरे धीरे बिखरने लगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपको बहुत ही मजे के साथ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न में जो प्रश्न है आपके सामने, कि पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये जो पोलैंड जगह देख रहे हैं, उसमें सॉलिडेरिटी का आंदोलन हुआ था, उसमें कौन किए थे? ये आपको बताना है। 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो किए थे, लेच विलेसा किए थे, ऑप्शन ए होगा। ये ज्यादा खास कर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जरूर इसे याद रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो कह रहा है 4 नंबर में, कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र राज्य के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की थी प्यारे बच्चों? तो ये जो है गोर्बाचेव, या ये किए थे, या ये किए थे, या ये किए थे। आपको हमेशा याद रखना है येल्तसिन किए थे, ठीक है। आपको पता होगा, देखिए सोवियत संघ का जो राष्ट्रपति थे वो मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि 1985 से वो कुछ ही नहीं 1980 से बैठे थे। और 1900 नहीं नहीं 1985 में वो बैठे थे। और जब वो अपना पद इस्तीफा जो है ना त्याग दे, उसके बाद क्या हुआ, इसका अंत भी हो गया। तो मिखाइल गोर्बाचेव को कहा जाता है कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ है, इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है ना इनका भी है, ठीक है। किसका? मिखाइल गोर्बाचेव का भी। और आपको पता है कि सोवियत संघ जो है ना जनता के हितों पर ध्यान न देके उन्होंने क्या किया, परमाणु बम ये सब बम बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, जिसके कारण और ज्यादा जनता इस पे विरोध करने लगे। तो इसके बारे में जब आप सब्जेक्टिव पढ़िएगा अच्छे से तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर में क्या करा है, 5 नंबर प्रश्न भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर करा कि भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कराने में किस सोवियत नेता का महत्वपूर्ण भूमिका है? सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो भारत देख रहे हैं, ठीक है, भारत और पाकिस्तान है, भारत और पाकिस्तान है, इसमें ताशकंद समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? ताशकंद। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कब हुआ था? 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में हुआ था। अब आपको बताना है कि 1966 में कौन थे उस समय नेता, मतलब कि ताशकंद समझौता जो हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुए थे? भारत की तरफ से कौन था और पाकिस्तान की तरफ से कौन था? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अभी आपको बताना है कि सोवियत संघ का नेता महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, तो वो कौन था, इसके बारे में। तो ये 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ये जो था कोसिगिन था, ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? कोसिगिन, ठीक है, राइट आंसर सी होगा। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? देखिए दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं, वो आपको गुट निरपेक्ष का देश नहीं आता है, सबसे पहले ये याद रखना है। अब आपको विकासशील भी नहीं आता। अब आपको दो ही ऑप्शन है, एक है पूंजीवादी देश और एक है साम्यवादी देश। तो अब बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं, तो वो आते हैं साम्यवादी देश, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। और आपको याद होगा अगर आपने चैप्टर 2 का बढ़िया से पढ़ा होगा, तो समाजवाद और साम्यवाद, क्या है, समाजवाद और साम्यवाद, ये जो देख रहे हैं आप, इसका जो नेतृत्व कौन कर रहा था? सोवियत संघ। क्या कर रहा था? सोवियत संघ कर रहा था, याद रखिएगा। और ये चाहते थे कि जो है ना पूरे देश में या पूरे दुनिया में क्या करते थे, समाजवाद को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और या साम्यवाद को बहुत ज्यादा डेवलप करना चाहते थे। लेकिन अमेरिका जो है ना क्या चाहता था कि पूरी दुनिया में पूंजीवादी हो, जिसके पास पैसा है उसी का जीवन है। कौन चाहता था? अमेरिका। और इसी के कारण इन दोनों में प्रतिद्वंद होता था, जिसे बोलचाल कहते हैं, वो ज्यादा होता था, ठीक है। अब देखिए आपके सामने 7 नंबर प्रश्न क्या है, ग्लास नास्ट व पेरिस्टिका के मंत्र किसने दिया है? ज्यादा खासकर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसे जरूर याद कर सकते हैं, ये आपके नोट्स में बहुत अच्छे से समझाए हैं। ये भी गोर्बाचेव से है, मिखाइल गोर्बाचेव, याद रखिएगा। अब देखिए 8 नंबर में क्या कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। चलिए अब यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा कि किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने, या रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने, या भारतीय प्रधानमंत्री
वाजपेयी या चीनी राष्ट्रपति जेमिन ने। तो इसके बारे में बताइएगा 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसमें जो है रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रखा था, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका 9 नंबर में है कि वर्षा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा। ये भी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि ये जो वर्षा संधि देख रहे हैं, वर्षा, इसका जो गठन किसने किया था? आपको पता होगा कि सोवियत संघ ने किया था। किसने किया था? सोवियत संघ किया था ना। और एक है आपको नाटो, नाटो भी है, ये हम आगे आपको समझाएंगे अच्छा से, और वर्षा संधि के भी बारे में हमें आगे समझाएंगे। लेकिन अभी प्रश्न जो आपसे पूछ रहा है कि वर्षा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा था, ये जो है आपका यूगोस्लाविया होगा, या पोलैंड होगा, या अल्बानिया होगा, या पूर्वी जर्मनी होगा। 9 नंबर का फटाफट बताइएगा। बहुत अच्छा, इसमें जो है अल्बानिया ने छोड़ा था। किसने? अल्बानिया। और देश में जो है आपका यूगोस्लाविया है, याद रखिएगा। अगर आपको हो सके तो ये जो है क्या कहते हैं, सोवियत संघ के जो कितने देश थे, तो 15 देशों से बनकर बना हुआ था। ये आप जरूर अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, कभी पूछता नहीं है लेकिन याद रख लीजिएगा जरूर। 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1975 में यूरोप में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यूरोप में। सुरक्षा व सहयोग नहीं कहते हैं कि एक तरह से सेफ्टी होना चाहिए और हेल्प होना चाहिए। तो ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? लंदन में, पेरिस में, मॉस्को में, हेलसिंकी में। तो फटाफट बताइएगा 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? हेलसिंकी होगा। ठीक है, अब 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें कि संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है। संघाई सहयोग संगठन में कितने देश है? तो इसमें टोटल 8 देश है। और ये कहां पर हुआ था? तो चीन में हुआ था। कहां पर हुआ था? चीन में हुआ था। जबरदस्त प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि संघाई संगठन सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2001 में हुई थी। इसमें टोटल कितने देश है? तो 8 देश है। कौन कौन है? रूस, भारत, पाकिस्तान, ये सब आप थोड़ा मोड़ा याद रख सकते हैं। आगे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और चीन भी नंबर 1 पे है। चीन इसमें नंबर 1 पे है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर में क्या करा कि पूर्व साम्यवादी देश ने कौन सी व्यवस्था अपनाई। ये जो पूर्व साम्यवादी जो देश है, वो कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? समाजवादी, मार्क्सवादी, उदारवादी, या फांसीवादी। तो इसके बारे में बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ये पूर्व साम्यवादी जो देश थे, ये उदारवादी को अपनाए थे। ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अब देखिए स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था? स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो ये हुआ था 1936 में, 1924 में, 1977 में, या 1999 में। आपको पता होगा कि 1999 में जो है क्या है, कारगिल युद्ध हुआ था, जिसमें भारत और पाकिस्तान का हुआ था। और ये सबसे लंबा, मतलब कह सकते हैं, और ये सबसे बड़ा युद्ध भी था। जितना भी 1965 हुआ या 1971 का युद्ध हुआ, ये जितना भी जो युद्ध हुआ है उसमें ज्यादा खासकर इम्पोर्टेंट क्या है? 1999 का, जो कि कारगिल युद्ध के नाम से आपको प्रचलित होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब इसका जो राइट आंसर क्या है, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1936 में। ये किसके समय में हुआ था? तो लेलिन के समय में हुआ था। अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, लेलिन, लेनिन होता है ना, ऐसे हो सकता है, राइट, याद रखिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके सामने 14 नंबर में क्या कह रहा है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कह रहा है कि सोवियत संघ का जब विभाजन हो गया, मतलब कि वो टूट गया एक तरह से, और बाद में रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बना? तो ये ब्रेजनेव था, येल्तसिन था, स्टालिन था, या मिखाइल गोर्बाचेव था। तो इसके बारे में बताइएगा। देखिए आपका तो मिखाइल गोर्बाचेव होगा नहीं, क्योंकि ये 1980 या 1985 में समथिंग बैठा हुआ था। हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ये 1980 या 1985 में समथिंग बैठा हुआ था। ठीक है, और उसके बाद कुछ ही दिन में उसको पद से त्याग भी दिया जाता है। तो मिखाइल गोर्बाचेव होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है ये हो नहीं सकता है। क्योंकि सोवियत संघ जो था ना, 15 में से विभाजित होके, आपको दो ही तीन का नाम याद होगा, एक रूस, यूक्रेन, और ये 2 3 4 है ऐसे, लेकिन 15 है, लेकिन आपको याद नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, यल्तसिन होगा। क्या होगा? यल्तसिन राष्ट्रपति बना, राइट। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा आपके सामने 15 नंबर में क्या करा कि रूस में समाजवादी क्रांति के बाद किस
किस वर्ष यूएसएसआर अस्तित्व में आया? अब कह रहा है कि रूस जो है वो समाजवादी क्रांति के बाद, हमेशा याद रखिएगा, ये जो सोवियत संघ में 15 देश थे, उसमें से जो सभी देश क्या चाहते थे? समाजवादी ही चाहते थे, वो समाज के कल्याण के बारे में सोचते थे रूस। तो यहाँ पर जो ये टूट गया, मतलब कि खत्म हो गया, तो उसके बाद यूएसएसआर कब अस्तित्व में आया? तो ये आया था 1991 में। बहुत इजी सा प्रश्न है, या 1917 में, या 1947 में, या 1939 में। बताइए क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल आपका कमेंट क्या होगा? 1917 में आए थे, ऑप्शन बी होगा। ठीक है। और इसका पूंजीवादी विरोध कर रहा था कौन? अमेरिका कर रहा था कि हम चाहते थे कि पूंजीवादी पूरा देश में फैले, इसी के कारण तो थोड़ा युद्ध वगैरह हुआ है ना। चलिए 1945 से लेकर 1991 तक इसमें चला, पता ही होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन एक शीतयुद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है? अब बताइए शीतयुद्ध के परिणाम का नहीं है तो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय, एक ध्रुवीय विश्व का व्यवस्था का उदय, या अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति। तो इसके बारे में आपको प्रश्न पता चल गया होगा कि क्या राइट आंसर का। देखिए भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। ये जो है शीत युद्ध है, इससे कोई माने मतलब लग रहा है आपको कि भारत अगर परमाणु परीक्षण कर रहा है तो इसे मानो मतलब रख रहा है? नहीं। अब भारत जो परमाणु परीक्षण किया था वो 1974 से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इससे कोई माने मतलब नहीं है, तो ऑप्शन जो है आपका क्या होगा? डी होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नाटो का सदस्य नहीं है। जबरदस्त प्रश्न है। सबसे पहले ये प्रश्न को पॉइंट बाय पॉइंट आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, और इस प्रश्न को आप छोड़िएगा मत। आप अगर बोर्ड में पूछा जाएगा तो छोड़िएगा मत। पूछा जाएगा कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। दूसरा नंबर में किसने किया था? तो अमेरिका ने किया था। किसने किया था? अमेरिका ने किया था। तीसरा नंबर में आपको क्या पूछ सकता है? इसमें कितने देश थे? तो 30 देश थे। चौथा नंबर में आपको पूछ सकता है कि यहाँ पर किसी भी देश पर, जैसे मान लीजिए ये किसी भारत 30 देश है, इसमें से किसी एक पर भी आक्रमण होता था तो तीसों की तीसरी मिलकर उस पर आक्रमण करते थे, जो देश आक्रमण किया है उस पे। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो सदस्य नहीं था वो भारत नहीं था, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, याद रखिएगा ना, क्या रहेगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत उसका सदस्य नहीं था। किसका? नाटो का। चलिए अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो ये जो है आपका ब्रिटेन जो है ये नाटो का सदस्य है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी होगा। रूस, चीन, भारत, ये सब क्या है? इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, आगे याद रखिएगा 19 नंबर में क्या कह रहा है? 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? कह रहा है कि सोवियत संघ का जो विखंडन, मतलब कि विभाजन हो गया, टूट गया, इसका एक परिणाम नहीं है। तो CIS का जन्म, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्धदारी समाप्ति, शीत युद्ध की समाप्ति, मध्य पूर्व संकट। इसमें भी आपको प्रश्न पता चल गया होगा कि सर जो ये मध्य पूर्व संकट दिखाई दे रहा है ये राइट आंसर होगा। ठीक है, ब्रेजनेव किस देश का राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव जो है वो किस देश के राष्ट्रपति थे? इसके बारे में बताइएगा। 20 नंबर का अमेरिका, इंग्लैंड, या सोवियत रूस, सोवियत संघ, या चीन का है? चलिए बताइए फटाफट क्या होगा? बिल्कुल इसका जो राइट आंसर क्या होगा? सोवियत संघ होगा, ऑप्शन सी होगा। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्तिशाली के रूप में उभरा? जैसे आपको पता होगा 1945 से लेकर 1991 तक क्या चला था? शीत युद्ध चला था, जिसमें एक था USSR और एक तरफ था USA, जिसमें से इसका विभाजन हो गया तो बचा कौन? USA, जिसका नाम क्या है? अमेरिका है। और ये किस रूप में उभरा? महाशक्तिशाली के रूप में। किसके? महाशक्तिशाली के रूप में उभरा, और ये कह सकते हैं ये बहुत ताकतवर हो गया। क्या हो गया? बहुत ही ताकतवर हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अब देखिए 22 नंबर में क्या करा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का जो विघटन है आपको पता है 1991 में हुआ था। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। बहुत इजी प्रश्न है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो यही थे मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि 1985 में। कब? 1985 या 1980, हमको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है किसमें क्या होगा। ठीक है, आपको अगर कंफ्यूजन दूर, हाँ 1985 ही होगा। ये 1991 में जब इस्तीफा दिए उसके बाद सोवियत संघ एक तरह से कह सकते हैं विभाजन भी उसी समय हुआ था। ठीक है,
अब देखिए 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था। सबसे पहले याद रखिएगा ये जो वर्षा संधि है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो सोवियत संघ ने किया था। किसने किया था? सोवियत संघ ने किया था। तो ऑप्शन जो होगा क्या होगा? ए होगा। अरे सॉरी सॉरी, इसमें ऑप्शन ए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसके बारे में बताइए। देखिए इसमें हम प्रश्न जो है उल्टा हम बता रहे हैं, राइट। इसमें क्या करा है कि 1955 में वर्षा संधि जो हुआ था उसमें कौन सा देश सदस्य नहीं था? सदस्य नहीं था। ये जो है पश्चिमी जर्मनी जो है वो सदस्य नहीं था, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1990 में हुआ था। बहुत इजी प्रश्न है और बहुत बार पूछा भी गया आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आगे देखिएगा कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्तिशाली के रूप में उभरा? अमेरिका। और कोई देश था ही नहीं क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर में जो है रूस वो समाप्त हो गया। उसके बाद बचा कौन? ये, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। देखिए अगर आप चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव वाला पीडीएफ लेना चाहते हैं, ये पीडीएफ अगर आप पढ़ने के लिए लेना चाहते हैं तो वो पीडीएफ हम बता देते हैं। उसके पहले हम पेड ग्रुप के बारे में बता देते हैं और उसके बाद ये पीडीएफ कैसे मिलेगा उसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन वाला नोट्स देंगे, चैप्टर 1 2 3 जिस प्रकार होगा। उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये तीनों चीज आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। जब आपका एग्जाम नजदीक रहेगा तो 300 से लेके 500 ऐसा प्रश्न देंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। सब्जेक्टिव में 100 से 150 ऐसा सब्जेक्ट देंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट लड़ जाएगा। प्रीवियस ईयर जो कि 2009 से लेके 2023 तक का दे देंगे। मॉडल पेपर जो कि 1 से लेके 10 तक देंगे, मेरे द्वारा तैयार किया हुआ रहेगा और ऑफिशियली आएगा वो भी रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट का मौका रहेगा, ऑफिशियल मॉडल पेपर का सोल्यूशन मिलेगा, लाइव क्लास, लास्ट में स्पेशल टिप्स वगैरह मिलेगा। ये सारा चीज अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 200 रुपये पेमेंट करना होगा। कितना? 200 रुपये पेमेंट करना होगा। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे या इस नंबर पे फोन पे नहीं चलता है, इस नंबर पे फोन पे चलता है, ठीक है। इस नंबर पे 7542 वाले पे या तो आप बात करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारा चीज मिलेगा, ये आपको पूरा विश्वास दिलाता है, ठीक है। अब रही बात ऑब्जेक्टिव के लिए, बच्चे बोलेंगे कि सर मुझे ऑब्जेक्टिव चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको गूगल पे आना है और यहाँ पर सर्च करना है। यहाँ पर क्या सर्च करना है मेरे प्यारे बच्चों? गूगल पे सर्च करना है सेल्फ स्टडी, जो आपका यूट्यूब चैनल का नाम है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, सर्च करना है। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसके बाद नीचे वाले पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे वाले पे क्लिक करने के बाद अब मान लीजिए अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, ठीक है। अगर आपको क्लास 10th 12th और ऑनलाइन टेस्ट देना है, जो चीज देना है उस पर ऊपर लिखा रहेगा ऑनलाइन टेस्ट देना, तो इस पे क्लिक कीजिए। अभी मान लीजिए अभी आपको पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 का चाहिए ऑब्जेक्टिव, तो चैप्टर 2 का है जो पॉलिटिकल साइंस दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कीजिए। इसके बाद चैप्टर 2 चाहिए तो जिसका नाम है दो ध्रुव बेता का अंत, इस पे क्लिक कीजिए। इसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितना भी है वो अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया है, तो जरूर अगर आप चाहे तो अच्छे से जाके एक बार दो बार रीड कर सकते हैं। इसी तरह से जो है आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा। जो आपको पढ़ने का इच्छा होगा वो आप पूरा पढ़ सकते हैं। और ज्यादा खासकर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भाग 2 जो देख रहे हैं, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आज आपका क्लास कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।